नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 22, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब या यूँ कहें कि जानलेवा बनती जा रही है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है और उसने सख्त उपाय करने को कहा है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारें अलग अलग दावे करती रही हैं, लेकिन इससे प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ी राहत नज़र नहीं आती है। भले ही इस गंभीर होती समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई उपाय किए और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हो पा रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि विश्व स्तर पर हवा इस हद तक जहरीली हो चुकी है कि हमारी सांसों में धीमा जहर घुल रहा है। फेफड़ों में प्रदूषणकारी तत्वों की तह लग रही है, जो धीमी मौत का एक बड़ा कारण साबित हो सकता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लोग जहरीली हवा के चंगुल में आकर समय से पहले जिंदगी को अलविदा कह देते हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली दुनिया भर में सभी देशों की राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। सवाल है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कोई स्थायी समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती। सरकारें और राजनेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय समाधान के लिए तत्पर क्यों नहीं होते। मानवीय सोच और विचारधारा में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि किसी को भविष्य की कोई चिंता नहीं है। नतीजा, भारत में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, कोई भी प्रदूषण से निपटने के लिए गंभीर नहीं दिखता। जाहिर है, प्रदूषण से लड़ने के लिए दीर्घकालीन नीतियां बनाने की ज़रूरत है। वहीं लोगों को अपने स्तर पर वे सभी जतन करने की आवश्यकता है जो हवा को जहरीली होने से रोकें। दरअसल वायु प्रदूषण ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इसे बिना आपसी सहमति और ईमानदार प्रयास के हल नहीं किया जा सकता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई के बजाय निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने,
वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे उपाय दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। स्टॉप।